सो गाइस, कल के दिन सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड अपने क्वार्टर टू के रिजल्ट्स अनाउंस करेगा। और अगर आपने प्री एनालिसिस चार्ट पर देखा है तो आपको मालूम है कि टैक्स परसेंटेज पर कल बड़ी नजर रहने वाली है। और रिजल्ट्स आने से एक दिन पहले मार्केट एक्सपर्ट्स पलटते देखने को मिल रहे हैं आज के दिन, क्योंकि सुज़लॉन में बहुत हेवी एक्टिविटी देखने को मिली है रिटेल इन्वेस्टर्स की। तो सभी चीजों को समझते हैं और एक बार फिर से आखिरी बार क्वार्टर टू 2025 का प्री एनालिसिस लेते हैं। यहां पर वी आर NISM 7 सर्टिफाइड, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। शुरुआत करते हैं आपकी खबरों से, जो कि आती है मार्केट एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट की तरफ से। 10 मार्केट एक्सपर्ट्स एंड एनालिस्ट, इनका मानना है कि कंसेंसस रेटिंग जो अभी सुज़लॉन में बनती है वो है बाइंग की, और जो टारगेट देखने को मिल सकता है वो है 75 का, यानी कि प्रेजेंट ट्रेंड से जो पोटेंशियल अपसाइड का है सुज़लॉन में वो है 26%। अब भैया गिर जाए तो मार्केट एक्सपर्ट्स गिरा देते हैं कि भैया और गिरेगा, बढ़ जाए तो मार्केट एक्सपर्ट्स के टारगेट बड़े देखने को मिल जाते हैं। ऐसे में एक इन्वेस्टर करे तो करे क्या। चार्ट पर हमें यह देख रहा है कि 59 यानी कि 60 का जो आपका ट्रेंड है ये और कितना रिजेक्शन देगा, क्या यहां पर एक हैंगिंग बेस और सस्टेनेबिलिटी बन सकती है, या फिर एक बार फिर से पहले की तरह रिजेक्शन फेस करके ब्रेक डाउन होगा। सभी चीजों को चार्ट पर रखेंगे। बट अब आते हैं मार्केट एक्सपर्ट्स पर। सुज़लॉन जैसी कंपनीज में वन मोबीक्विक और अदर 28 स्टॉक्स में जहां प्रमोटर, म्यूचुअल फंड्स और FIIs ने अपनी होल्डिंग सितंबर टाइम फ्रेम पर कम की है, वही रिटेल इन्वेस्टर्स सबसे ज्यादा एक्टिव देखने को मिले हैं इन स्टॉक्स के अंदर। फॉर एग्जांपल सुज़लॉन में अगर आप देखोगे तो सुज़लॉन में रिटेल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग 25.89% हो गई है फ्रॉम 25.03%। तो रिटेलर्स बहुत ज्यादा एक्टिव हैं अकॉर्डिंग टू मार्केट एक्सपर्ट्स। जब भी आपको रिटेलर्स एक मार्केट के फ्लो के अगेंस्ट अपनी होल्डिंग किसी सेक्टर या स्टॉक्स में बढ़ाते देखने को मिले और नंबर्स उस सेक्टर के जो है कम आने लगे, यानी कि अर्निंग्स ग्रोथ में आपको इशू देखने को मिले, तो ऐसे में रिटेल इन्वेस्टर्स को अपनी होल्डिंग पर थोड़ा सा कॉशियसनेस रखनी चाहिए। क्योंकि अगर रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते हैं, यानी कि अर्निंग्स ग्रोथ अगर डिसरप्ट होती है, तो ऐसे में यहां पर रिटेल इन्वेस्टर्स को बड़ा नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। Earnings momentum without earnings can backfire, especially in mid and small cap counters। ऐसी स्टॉक्स, ऐसी कंपनीज में अगर अर्निंग्स मिस होती हैं, यानी कि नंबर्स अच्छे नहीं कंपनी जनरेट कर पाती, तो ऐसे में इन्वेस्टर्स को नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। तो क्वार्टर टू क्या बताता है, जो हमने प्री एनालिसिस लिया है अभी तक सुज़लॉन का, उसमें यही पॉसिबिलिटी है कि सितंबर क्वार्टर इन कंपैरिजन विद जून कंपनी स्ट्रांग देती है। ध्यान से सुनना, सितंबर क्वार्टर इन कंपैरिजन विद जून कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज होता देखने को मिलता है। अगर आप सितंबर 2022 अगर आप देखोगे तो यहां पर भी कंपनी का रेवेन्यू स्ट्रांग आया इन कंपैरिजन विद जून 22। 2023 में आते हो तो यहां पर भी कंपनी ने स्ट्रांग रेवेन्यू जनरेट किया इन कंपैरिजन विद जून 23, और 2024 में भी यही मोमेंटम कंपनी ने कैरी फॉरवर्ड किया। तो ऐसे में पॉसिबिलिटी हाई आती है कि कंपनी का पावर कंजम्पशन सबसे हेवी देखने को मिलता है सितंबर क्वार्टर में। और जून 2025 ऑलरेडी कंपनी का रेवेन्यू इन कंपैरिजन विद मार्च एक बड़ा बैकड्रॉप पर आया था। लगभग कितना 660 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी का डिक्लाइन हुआ था क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो ऐसे में पॉसिबिलिटी बहुत हेवी बन जाती है कि पिछले 3 साल का डाटा कंपनी सितंबर 2025 के रेवेन्यू पर इंक्रीज करती देखने को मिले एक बार फिर से। तो रेवेन्यू से कल के दिन बड़ी उम्मीद रहेगी। उसके साथ ही जो मेजर फोकस रहेगा कल के दिन कंपनी के टैक्स परसेंटेज पर रहेगा, क्योंकि लंबा टाइम कंपनी का 0 टैक्स परसेंटेज रहा है। मात्र जून 2025 में कंपनी ने 29% का टैक्स दिया। उसके पहले भी कंपनी का टैक्स डिफर्ड था, जहां से लगातार आपको गिरावट देखने को मिल रही है सुज़लॉन में, और उसके पहले कंपनी ने 1% का टैक्स शो किया था। ऐसे में कल नजर रहेगी कंपनी के रेवेन्यू के अलावा मेजर फोकस रहेगा
टैक्स परसेंटेज पे कि क्या कंपनी कल टैक्स परसेंटेज दे रही है। ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी आने के चांसेस पूरे पूरे हैं कंपनी के, बट टैक्स परसेंटेज के साथ में अगर कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी देती है तो ये कंपनी के लिए एक बड़ा साइन रहेगा आगे फ्यूचर ग्रोथ के लिए। वेयर एज ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर आप देखोगे तो कंपनी के प्रॉफिट्स में आपको लगभग 150% का जंप देखने को मिल सकता है, मतलब कि 300 करोड़ के आसपास कंपनी के प्रॉफिट आ सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। बहुत हाई पॉसिबिलिटी है। तो ऐसे में चांस तो डेफिनेटली ये भी रहेगा कि हाई रिवेन्यू ग्रोथ पर कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी प्रॉफिट बढ़ते देखने को मिले। टैक्स परसेंटेज आता है तो अच्छी बात है, डेफर्ड आता है तो ये एक छोटा नेगेटिव साइन फिर से रहेगा क्वार्टर 2 सितंबर 2025 का। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे 64.2 का एमएफआई है, 67.9 का आपका आरएसआई है। आज के दिन बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स मैंने डिस्कस किए आप लोगों के साथ में, जरूर चेकआउट कर लेना। अगर कोई भी टॉपिक आपसे मिस हो गया है रिवाइंड कर लेना चैनल को। तो ये है आपका इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन जोन 60 पे। एक बार पहले भी यहां से आप रिजेक्शन ले चुके हो और अगस्त में भी यहां से एक बार रिजेक्शन मिला है। अक्टूबर नवंबर के महीने में भी, नवंबर का फर्स्ट डे और अक्टूबर का लास्ट वीक वापस आप 60 पर आए हो, एग्जैक्ट 51.90 के बेस से। अब यहां से ब्रेकआउट बनने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें दिख रहा है कि भैया सेलिंग एक बार फिर यहां पर भी आ रही है, यानी कि रिजेक्शन 60 पर एक बार फिर दे रहा है। अगर हमको ब्रेकआउट चाहिए तो एक बार इधर आओ। ये है 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट, इसे थोड़ा जूम करते हैं एक बार। भैया हमको चाहिए सस्टेनेबल ब्रेकआउट, हमें इस तरह से सेलिंग नहीं चाहिए जो कि रिजेक्शन दे 60 पर, क्योंकि अगर फर्दर हम यहां पर ड्रॉप करते हैं 59 और 60 के नीचे, इस कंडीशन के अंदर आप फिर से चले जाओगे 56 के पास में, जो कि हमको नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि भैया 51.90 पर अगर ब्रेकआउट दिया है तो उसको सस्टेन करे टुवर्ड्स 64 एटलीस्ट। एक बार 64 पर सस्टेन होने पे कामयाब हो गया, यानी कि 60 का रिस्ट्रिक्शन ब्रेकआउट करने में कामयाब हो गया एक बार, तभी आपका ब्रेकआउट फर्दर और कैरी फॉरवर्ड करेगा। बट यहां पर सस्टेनेबिलिटी ना मिलना, इसका मतलब यह है कि आप वापस से 56 के पास ड्रॉप कर सकते हो। अभी आपकी कंडीशन सेल ऑफ पर ज्यादा आ रही है, तो हमें यही फोकस रखना है कि 60 के ऊपर आपके पास एटलीस्ट 2 से 3 सेशन की सस्टेनेबिलिटी बने। एक बार ये सस्टेनेबिलिटी बनना शुरू होती है तो हम 64 के इंपॉर्टेंट लेवल के पास सस्टेन कर पाएंगे। अदरवाइज 60 पर जितना रिजेक्ट होता है उतनी ही नेगेटिव और बेयरिश स्विट्जरलैंड में चार्ट बनता देखने को मिल सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी ऑन चार्ट मेजर फोकस 60 पर होना जरूरी है, और कल के दिन रिजल्ट में टैक्स परसेंटेज पर भी मेजर फोकस रहेगा स्विट्जरलैंड एनर्जी लिमिटेड के। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपकी मर्जी और ओपिनियन होना चाहिए। मिलता अगले वीडियो में, सब्सक्राइब के बिना मत जाना।